बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दी एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर रोज़ नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। नाज़रीन, वीडियो को शेयर भी कर दिया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा हासिल करें। व इज़ा मृतो फ़ाहुवा यशफ़ीन, जब भी मैं बीमार होता हूँ वही अल्लाह शिफा देता है। शिफा देने वाली अल्लाह की ज़ात है। दुआ खाने से पहले ये दुआ ज़रूर पढ़ लिया करे ताकि अल्लाह ताला उस दुआ में शिफा रख दे। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है दिमागी कमज़ोरी, जिस्मानी कमज़ोरी, मर्दाना कमज़ोरी। इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, ये मेरी दूसरी वीडियो है। हर वीडियो मजाज के मुताबिक होती है और नुस्खे में रद्द बदल होता है। नुस्खा मजाज देख कर दिया जाता है। तो ये जो नुस्खा है, जो लोग जिस्मानी तौर पर कमज़ोर है, काम काज करने को दिल नहीं करता, सुस्ती रहती है, काहली रहती है, जब काम पे जाते हैं तो थका थका सा जिस्म रहता है, तो ये लोग भी इसको इस्तेमाल करें। और जिन लोगों का दिमागी तौर पर वो कमज़ोर हैं, वो लोग भी इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। खसूसी तौर पर जिन लोगों को मर्दाना कमज़ोरी है, कुव्वत बा के लिए ये अक्सीर है, मुजर्रब है और आज़मूदा है। इसको आप भी आजमाएं तो इंशाअल्लाह ताला इसके जो फ़वाइद हैं आपको जब मिलेंगे तो फिर ही पता चलेगा। इसके जो अज्जा हैं बहुत थोड़े हैं, बनाने में थोड़ी सी आपको मशक्क़त करना पड़ेगी। तो आपने सबसे पहले जो 4 चीज़ें लेनी है वो है शिंगर फरूमी 6 ग्राम ले लें या 6 माशा ले लें। दूसरी चीज़ है सिमाब। सिमाब जो है वो आपने 1 तोला लेना है। तीसरी चीज़ है सम्मुल फार सफ़ेद या संखिया सफ़ेद, ये भी आपने 6 ग्राम लेना है या 6 माशा ले लें। चौथी चीज़ है डंडे थोर का मुकत्तर पानी 1 पाव 250 ग्राम। ये डंडा थोर आम मिल जाती है, तो उसका आपने पानी लेना है और उसको मुकत्तर करना है। मुकत्तर कर किया हुआ पानी 1 पाव होना चाहिए। तो ये जो दवाएं हैं 3, शिंगरफ, सिमाब और सैंकिया, इसको खल में डालकर इसको खल करें। जब बरीक हो जाए तो वो पानी जो मुकत्तर किया हुआ है थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और इसको खल करते जाएं। ये नहीं होना चाहिए कि उसमें पानी छोड़कर आप खर्ल करना बंद कर दे। उतना पानी डालें जितना आपने खर्ल करना और खुश्क हो जाए। आजकल तो खैर खर्ल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक खर्ल हैं, वो इतबा ग्राम ने अपने पास रखे हैं, तो वो अगर बनाना चाहें तो उसमें भी आप बना सकते हैं। उसमें तो वो लगातार चलता रहता है, थोड़ा सा पानी डाला फिर आप काम काज पे लग जाए, देखा कि खुश्क हो गया, उतनी देर में फिर आगे डाल दिया। जिन लोगों ने हाथों से करना है वो उतना पानी डालें जितना आपने उसको खर्ल करना है। अगर आपने उसको फिर रेस्ट करनी है तो फिर जब शुरू करें दोबारा उस वक्त फिर आप उतना पानी डाल दें। उसको बिल्कुल खुश्क करके आपने छोड़ना है, वैसे डाल के आपने उसको खर्ल करना बंद नहीं करना। ये बात जहन में रखें। तो जब पानी उसमें 1 पाव थोड़ा थोड़ा डालकर खर्ल करते जाए, ख़त्म हो जाए, उसको खुश्क हो जाए, खुश्क होने के बाद आपने एक देसी मुर्गी का अंडा लेना है। वो जर्दी और उसमें सफ़ेदी निकाल ले, उसको दरमियान में बराबर सा काटना। आपने बराबर काटेंगे, तोड़ेंगे नहीं। जब तोड़ेंगे तो फिर उसको दोबारा भी आपने जोड़ना है। इस तरीके से उसको काटे ताकि उसको ना दोबारा जब खोल लगे तो बराबर लग जाए। ये बात ज़हन में रख लें। किसी छुरी से या ऐसी कोई चीज़ से उसको काट ले तो उसको अंदर से साफ़ करके बिल्कुल वो दवाई जो खुश्क की हुई है वो उस अंडे में रख दें। अंडे में रखने के बाद आपने दोबारा जो है ना वो ऊपर 1 खोल ऊपर लगा दें। दोनों अगर वो एक खोल में भी डाल ले, दूसरे में भी डाल ले, उसको बराबर कर ले। उसको धागे से जो है ना उसको अच्छी तरीके से के साथ बांध दें और ऊपर जो माश की दाल का आटा है वो आपने 1-1 उंगल ऊपर लगा दें उसको गूंद कर, तो उसको खुश्क कर लें। खुश्क करने के बाद आपने जो बकरी है उसकी मेंगनियाँ आपने 5-6 किलो लेनी है
और एक गड़ा खोद ले जहाँ पे हवा ना लगे। उस गड़े में आपने उसको शोला नहीं, उसको मेंगनिया का शोला नहीं होना चाहिए, उसको जो है ना अंदर वो जलती रहे आग। तो उसके दरमियान में 2.5 किलो या 3 किलो नीचे रख दें, दरमियान में अंडा रख दें, इसके बाद बाकी जो है ना ऊपर रख दें और उसको आग लगा दें। वो हल्की हल्की अंदर ही अंदर आग जलती रहे, जिसका शोला ना बने। तो जब वो जल जाए तो ये अंडा, जब वो आग बिल्कुल ठंडी हो जाए, अंडा भी ठंडा हो जाए, उसको निकाल लें और ऊपर जो माश का आटा है वो उतार कर अंदर से जो छिलके के अंदर जो दवाई होगी वो बिल्कुल कुश्ता तैयार हो चुकी होगी, उसको आपने निकाल कर दोबारा उसको खरल कर ले। ना भी करेंगे तो वैसे वो बारीक पीस जाएगी, हाथों से वो पीसी आपको महसूस होगी, लेकिन फिर भी खरल में डालकर उसको पीस ले और शीशे की बर्तन में उसको शीशी में संभाल कर रखें। इसकी जो खुराक है वो है 1 रत्ती से लेकर 2 रत्ती तक। आप सुबह जो है ना मक्खन के साथ इसको इस्तेमाल करना। मक्खन आप जितना हज़म कर सके वो आप खा लें, 100 ग्राम खा लें, इससे ज़्यादा भी खा सकते हैं। और दूध देसी घी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि इन दुआओं के साथ देसी घी और दूध का इस्तेमाल जितना ज़्यादा करेंगे उतने ही आपको उसके फ़ायदे ज़्यादा मिलेंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।